उसकी बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन आ गया, उसके हाव भाव में परिवर्तन आ गया। मान के चलो आप पढ़ाई करो तो किस रूप में पढ़ाई करें? बच्चों के अंदर प्रतिभाएं हैं, खूबियां हैं, टैलेंट है, लेकिन दिशा नहीं मिलती। हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आजकल आप और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं खूब सारे कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, लेकिन सारे के सारे नॉन अटेंडिंग हैं। बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, डिग्री मिल जाती है, लेकिन स्तर क्या रहता है? उसका 12वीं का स्तर रहता है, उसके आगे का नहीं होता। फिर सक्सेस रेशियो कहां से आएगा? सफलता का रेशियो कहां से? वैसे ही सफलता का जो रेशियो 0.01% है। तो इस मनोमस्तिष्क में इसी भाव को लेकर, इसी विचार को लेकर, मां शारदे को साक्ष्य मानकर हमने ये विचार आया कि एक भव्य सेमिनार शिक्षाविदों की उपस्थिति में इनके मार्गदर्शन में रखा जाए, कि समय समय पर इनका मार्गदर्शन मिलता रहे अपने क्षेत्र के बच्चों को। इनके अलग अलग ग्रुप बनाए हैं कि बच्चा BSTC की तैयारी करना चाह रहा है, बच्चा क्यूट की तैयारी करना चाह रहा है, बच्चा PTT की तैयारी करना चाहता है, कई बच्चे सिविल सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं। और आपका जो ये समय है, ये जो दौर है, जिस दौर में आप विद्यार्थियों, आपसे अगर रूबरू बात करें तो आप अपने जीवन के सबसे विशिष्ट दौर में हैं। क्योंकि जो टीन एज होती है, किशोरावस्था होती है, स्टैनले हॉल ने कहा था कि बड़े द्वंद्व की, तनाव की होती है, लेकिन साथ ही साथ आपका गोल्डन पीरियड होता है कि जब आप जैसा सोचोगे वैसा बढ़ोगे। अभी आपने ठान लिया कि मुझे जीवन में क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, विजनरी बनना है कि मुझे मेरे 3 वर्ष में अच्छे से ग्रेजुएशन करना है और सिविल सर्विसेज में जाना है, तो 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना बना लो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले। तो ये सारा आपको करना पड़ेगा। और विद्यार्थी जीवन में जब तक रहे, विद्यार्थी बनकर रहे, क्योंकि आप जहां बैठे हैं आपके माता पिता के सपने आपके साथ में हैं। आप माता पिता के ख्वाब, जब बच्चा घर में जन्म लेता है तो मां की संवेदनाएं जुड़ जाती है, पिता के सपने जुड़ जाते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइल से दूर नहीं हो पाते हैं। जहां कहीं घूमते हैं जेब में मोबाइल रहता है, रात को सोते हैं तो मोबाइल रहता है। दूर हो जाइए 5 वर्ष के लिए इनसे। और जब 21 वर्ष की आयु में IAS अधिकारी बन के समाज मंच में आओगे ना, तब दुनिया आपसे प्रेरणा पाएगी। आपके वस्त्रों से उनको प्रेरणा नहीं मिल रही है, आपके चेहरे मोहरे से उनको प्रेरणा नहीं मिल रही है, आपकी उपलब्धि से ही प्रेरणा मिल रही है। तो उसको सिद्ध करने के लिए आपको साधना करनी है। ये सब अपना अमूल्य समय निकाल के आए हैं, सभी राजकीय सेवा में अच्छे पदों पर है। 6 दिन का वर्किंग कार्य होता है, 1 दिन छुट्टी मिलती है, लेकिन आग्रह किया और सहज अपना अमूल्य समय देकर आपके बीच में आए हैं। तो इनकी साधना, इनकी प्रेरणा को अपने जीवन में एक संकल्प के रूप में लेके जाना। 2 घंटे की जो कार्यशाला है, इन शिक्षाविदों का जो मार्गदर्शन, इनके संघर्ष की यात्रा, कि कैसे संघर्ष किया। हम लोग जब पढ़ते थे ना, जब ग्रेजुएशन कर लेते थे पता नहीं होता था कि करना क्या है। ग्रेजुएशन के बाद में सोचते थे कि आज तो बीएड कर लो। जिसको बीएड नहीं करते उन लोगों ने बीएड कर लिया। बीएड करने के बाद में सोचेगा अब क्या करें, कि चलो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, कि अब क्या करें कि एजुकेशन में PhD कर लो। लेकिन लक्ष्य पता नहीं है कि करना क्या है। इसलिए आप सब एक ध्येय लेकर ध्येयवादी बने, संकल्पवादी बने और उस संकल्प को अपने जहन में उतारें। कुरुक्षेत्र के मैदान में अगर अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो आप कल्पना कर सकते हो कि वो महाभारत का युद्ध जीत जाता, युद्ध के करीब भी नहीं पहुंच पाता। लेकिन उसका सारथी, उसको दिशा में देने वाला था। कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया था, कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया था। कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था कि अर्जुन तुझे ये युद्ध करना है, मैं तेरा मार्गदर्शक बन सकता हूं, तुझे दिशा दे सकता हूं, लेकिन युद्ध नहीं कर सकता, युद्ध तो तुझे ही करना है। तो ऐसा सारथी था तो वो युद्ध जीत गया। आज इतिहास में अमर पात्र है जिससे आप और हम प्रेरणा पाते हैं। तो ये वो अर्जुन है, सब ये सब वो अर्जुन है। और आप ये सब कृष्ण बन के आपको अर्जुन की बातें, शिक्षा का ज्ञान देंगे। तो आप इस सारे ज्ञान को अपने जीवन में उतारना। बच्चों से मेरा विशेष आग्रह है, बेटियों से विशेष आग्रह है कि शिक्षा का दौर है, अपने माता पिता को इतना भरोसा दिलाओ कि आपकी बेटी आपसे 1000 किलोमीटर दूर जाएगी तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो आपने स्कूली अध्ययन किया है वो एक पड़ाव था, असली शिक्षा तो अब शुरू होने वाली है। तो वो वहां भरोसा अगर सिद्ध हो गया आपके माता पिता का आपके ऊपर, क्योंकि समय बहुत खराब चल रहा है, घोर कलयुग में आप और हम जी रहे हैं, इसलिए माता पिता को सहज भरोसा नहीं आता है। तो पहला काम यह है कि आप अपने आप को सिद्ध करें कि आप जहां कहीं रहेंगे, जैसे रहेंगे, आपकी किसी भी कार्य से आपके माता पिता का सर नीचे नहीं झुकेगा, सदैव जो उठेगा तो गर्व और सम्मान से उठेगा। ऐसा आप कार्य करेंगे। शिक्षाविदों की लंबी लिस्ट है, इनके भी अपने अपने विचार मनोमस्तिष्क में होंगे, लेकिन हम पवित्र भाव से कह रहे हैं कि ये जो प्रकल्प का हमारे मनोमस्तिष्क में भाव आया वो शुद्ध रूप से आप विद्यार्थियों के लिए है कि इस क्षेत्र के हमारे प्रयास से अगर 10% विद्यार्थी भी आगे बढ़ जाते हैं तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। हम अपनी उपलब्धि मानेंगे कि हमने बच्चों के लिए, हमारे छोटे भाई बहनों के लिए जो प्रयास किया वो सिद्ध हुआ। खूब खूब धन्यवाद, आभार।